हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में बातचीत करूंगा अभी जो एक महीने ऑलमोस्ट बचे हैं गेट एग्जाम्स के लिए उसके संबंध में। चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स के ही बारे में बातचीत होगी। ऑफ कोर्स जो दूसरे स्ट्रीम के भी लोग हैं शायद उनको भी इस वीडियो में कुछ हद तक हेल्प मिल पाएगा। तो पहली बात तो आते हैं कि जो गेट का एग्जाम होने वाला है कोई 11 फरवरी को, उसके संबंध में तो आज ले दे के ऑलमोस्ट एक महीना आपके पास समय है। इसमें हम लोग अपना कैसे बेस्ट दें ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे से आए। पहला चीज तो ये अपने आप से पूछना है, नंबर वन क्वेश्चन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि मैं गेट का एग्जाम दे क्यों रहा हूँ या दे क्यों रही हूँ। व्हाट इज द पर्पस। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो पहला लाइन आपका बहुत जरूरी है। व्हाई आई एम राइटिंग दिस गेट एग्जाम, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर जब तक नहीं रहेगा तब तक आप गेट के लिए उस टाइप का मेहनत नहीं कर पाओगे या गेट के एग्जाम को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे इस एक महीने की जर्नी को। बहुत लोग इसको प्रेशराइज महसूस करते हैं, कोई लोग इसको बोझ की तरह लेते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ बहुत एंजॉय करते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्पस है, व्हाई यू आर राइटिंग दिस गेट एग्जाम। अगर वो पर्पस क्लियर है तो उसमें वो नंबर टू कि आपका क्या स्ट्रेंथ है उस सब्जेक्ट के लिए, आपका कुछ स्ट्रेंथ होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैथ पढ़ाता हूँ, किसी स्टूडेंट्स को हो सकता है रियल एल्जेब्रा लीनियर बहुत अच्छा लगता हो, किसी को ओडी पीडी न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगता हो। आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे, आपके अनुसार आपको लगता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, अगर मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं बहुत अच्छे से सोच सकता हूँ और विद इन सेकंड में आंसर दे सकता हूँ। इस टाइप की मेंटेलिटी। तो किस जगह पे आप अच्छे हैं, राइट, वो आपको डिसाइड होगा। ये इसके लिए ये नहीं कि मेरे दोस्त को ये अच्छा लगता है इसलिए मुझे भी ये अच्छा लगता है, या मेरे मामा के लड़के ने ऐसा किया था उसका गेट में अच्छा रैंक आया था इसलिए मैं भी, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं। यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा उसने किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसने नहीं किया था इसलिए मैं भी नहीं रख रहा, ये नहीं होना चाहिए, राइट। व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका क्या स्ट्रेंथ है, तो अपना पहले स्ट्रेंथ देखो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ओके। नंबर थ्री आता है कि जब आप ये सब चीजें, आपका रीजन भी हो गया, वाई एम राइटिंग इट, स्ट्रेंथ भी पता चल गया, अब उस स्ट्रेंथ पे आपने कितना काम किया है, क्या काम रहा है आपका, कैसा आपने बनाया है, क्वेश्चंस आपने देखे हैं, सिलेबस क्या है, क्या तरीके की चीजें हैं, कहाँ पे आप अटक रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ और जो जिसमें आप नहीं भी आपका है कि आपको लगता है कि हाँ यार ये सेक्शन मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ, मैं यहाँ के क्वेश्चंस को अच्छे से इंजॉय करता हूँ। तो वो भी आपको देखने की जरूरत है कि क्या चीजें आपके लिए अच्छी है। ओके। बस भेड़िया धसान नहीं बनना है कि हाँ ये सब कुछ जा रहे हैं मैं भी ये जा रहा हूँ, सबको रियल करना है, सब रियल कर रहे हैं, रियल के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे भाग रहा हूँ, फंक्शनल भाग रहा हूँ, फंक्शनल के पीछे कर डालूंगा, टोपोलॉजी तोड़ डालूंगा। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ से आप क्वेश्चंस अच्छे से बना पाते हैं, कहाँ आप सोच पाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच पाते हैं, राइट, हाउ टू यू आर एबल टू थिंक उस टाइप के प्रॉब्लम्स में। वो आपका कोर ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। ओके। और ये अपने आप से पूछ के बैठना है, अपने आप से पूछना है कि क्या है, राइट। वो एक महीने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और जिस जगह पे आप अच्छे नहीं भी हैं उसको आप कैसे अच्छा कर रहे हो, क्या उसमें काम कर रहे हो, ये। फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपका जो भी इसमें अभी तक रहा है उसका आपका स्ट्रैटेजी कैसा रहा है अभी तक। उसके लिए आपने क्या करा है, कहाँ तक और डीपली चीजों को गए हो, किस जगह पर अटके हो। कभी कभी जैसे आपने उसके लिए प्लान बनाया कि आज मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया ओडी, आज मेरे को ये करना है, स्ट्रम सॉल्यूशंस, यूनिकनेस, यो जो भी है, पीडी में भी आपने टारगेट बनाया। अब इतना इम्प्रैक्टिकल टारगेट आप बना लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आज बैठूंगा तो आज तो ये खत्म वो खत्म ये खत्म। भैया युद्ध में नहीं जा रहे आप कि इसको खत्म कर देना है, ये मैथ्स है। क्या सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे चीजों को आप एंजॉय कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं टारगेट होना चाहिए कि आज इसको खत्म ही कर डालो। खत्म नहीं, अपना एक इंजॉयमेंट रखो सब्जेक्ट के प्रति कि हाँ आज मैंने क्या सीखा, क्या मेरा टारगेट था, मैं इस चीज को कैसे, चीजों को देखा, कुछ नया मैं सीखा आज की पढ़ाई से, क्या ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ये थॉट होना चाहिए। ओके। बाकी चीजें चलती रहेंगी, कभी आपने कोई कुछ आपके लिए टारगेट है, आपका एक रूटीन है, उसमें हो सकता है आगे पीछे कभी हो, लेकिन वो जरूरी है कि नहीं कि कुछ इम्प्रैक्टिकल सा चीजें हो जाए कि नहीं आज तो अलजेब्रा खत्म कर डालूंगा। मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। खत्म नहीं करना है भाई, है ना, सब्जेक्ट को भी जिंदा रहने दो, है ना। तो और बाकी
चीजें जो अब इस चारों का जो मिक्सचर निकल के आता है, आर यू इंजॉइंग वाइल डूइंग दिस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जो भी क्वेश्चन जैसे बोला ना कि वाई व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस यू आर राइटिंग दिस एग्जाम, वो एंड एट द एंड वाइल डूइंग ऑल दिस आर यू एंजॉइंग, ये क्वेश्चन पूछना है। अगर एंजॉय कर रहे हो ना, तो मैं लिख के आपको दे देता हूँ कि ये एग्जाम में अगर आप, क्या बोलूं, नेगेटिव मार्क्स तो आता नहीं, आ भी जाए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप आगे बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर आप एंजॉय नहीं करते ना, रैंक वन भी ले आते हो, एट द एंड अजीब ही लगेगा। कहीं भी आप जाओगे, जब खुद से सब्जेक्ट के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, रैंक ला के वो एक दो दिन का गेम होता है, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, बहुत मजा आएगा। और इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा, कहीं उस बेसिस पे मान लो कहीं सिलेक्शन भी हो गया, चाहे एमटेक हो चाहे पीएचडी हो, जहां भी, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे चीजों को, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका रहा ही नहीं। तो किसी को, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे हो ना कि आप इस चीज को नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस फेज में भेजा। बहुत लोग होते हैं, और कुछ लोग घमंड में भी जीते हैं कि नहीं, मेरा तो जीआरएफ है, मेरा तो ये रैंक है, मैं तो तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, सब कुछ तोड़ फोड़ के नीचे तो बात ही चित नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा रखिए। अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का एग्जाम होता है, यहाँ पे व्हाई हाउ आपसे पूछा नहीं जाता। तो क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है इसमें, मतलब सही है, वो आगे दिख जाता है। बट कहना क्या, कहने की मतलब यही है कि कितना आप इंजॉय कर रहे हैं चीजों को, ये बहुत जरूरी है। नहीं आता है, सीखने के लिए अलग है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। कि आज की पढ़ाई से क्या सीखा, ये सारे, ये इंटरेस्ट, कि आर यू एंजॉइंग, वो चीज है ना। तो फिर मैं इस चीज का आपको क्या बोलूं, मतलब आप अच्छा रैंक, मार्क्स आगे पीछे ऊपर नीचे होगा भी ना, आपके मैथमेटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा कि मैंने मेहनत किया नहीं गया, कोई बात नहीं, आगे और अच्छे एग्जाम्स होंगे, तो उसमें आप अच्छा कर लेना। अगर आपने मेहनत किया है तो बहुत अच्छे से जाएगा। बट स्टिल आई से, ठीक है, अभी उस संबंध में बहुत दूर तक नहीं सोचना है। इंजॉय कीजिए, इसके साथ आगे बढ़िए। देखिए कहाँ दिक्कत है। उसमें लगता है कि हाँ, मेरे को कुछ दिक्कत होती है, कॉन्सेप्चुअली कुछ दिक्कत होती है मेरे को, वी नीड गाइडेंस, मेरे को चाहिए हेल्पिंग, हेल्पिंग हैंड चाहिए, कि मैं यहाँ अटकूँ तो मेरे को बताने वाला हो, गाइडेंस चाहिए, तो उसमें कुछ लगता है, तो ठीक है, आप उस संबंध में मेल कर सकते हैं, या रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो आप आगे पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, या आपका मैथ को एंजॉय करने का ड्रीम हो, बहुत सारे लोग आते हैं उस चीज के लिए, तो आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार स्टूडेंट को बोलता हूँ, अगर सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट है ना, तभी आप जुड़िए यहाँ पे, बहुत फायदा होगा। ठीक है, और बाकी लगे रहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सब कुछ क्लियर है, मैं चीजों को और अच्छे से कर सकता हूँ, गो हेड विद दैट। ओके, आगे बढ़िए। तो ये चार क्वेश्चन का आंसर आपके पास अगर है, और लास्ट में जो मैंने सबका एक पिक्चर बनाया कि आप इस थ्रू आउट इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने पिछले 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना, तो ये एक महीना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वो 5 महीने आपने थोड़ा बहुत नहीं उस टाइप का ईमानदारी पूर्वक मेहनत समय दिया होगा, तो शायद ये एक महीने पेनफुल हो सकता है आपके लिए। मैं नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल होगा, पेनफुल होगा, बहुत कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबल है, बहुत लोगों ने ऐसा भी प्रूफ किया है। इसीलिए अच्छा सोचिए सब्जेक्ट के प्रति, अच्छा काम कीजिए और उस पर लगे रहिए। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप इसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है,